जय हिंदू राष्ट्र। बहुत दिनों से मैं आपके बीच में सोच रहा था किस तरीके से अपनी बात को रखूं। अब मेरे पुत्र के द्वारा बनाया गया ये YouTube चैनल है, इससे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूं। चलिए आज बात करते हैं न्याय के लिए दर दर भटकता हुआ इंसान, मजबूर इंसान। एक घटना से आपको मैं रूबरू कराता हूं। वैसे तो रोज 4-5 मामले मेरे पास आते हैं। एक गरीब इंसान, उसको लखनऊ नगर निगम के डूडा के द्वारा एक गरीबी की रेखा के नीचे वाला मकान अलॉट होता है। उस मकान पर कुछ षड्यंत्रकारी मुसलमान ताला तोड़ के कब्जा कर लेते हैं। पीड़ित व्यक्ति चौकी इंचार्ज के पास जाता है, थाने जाता है, कई दिनों तक भटकता रहता है, थाने से चौकी, चौकी से थाना। इस बीच में विपक्षी गण जो मुस्लिम समाज के हैं वो कुछ लाभांश चौकी इंचार्ज साहब को दे देते हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति पीड़ित जो है भटकता रहता है। इस बीच में वो मेरे संपर्क में आता है। मैंने वहाँ के इंचार्ज साहब जो थाने के हैं उनसे वार्ता की। वार्ता करने के दरमियान उन्होंने चौकी इंचार्ज से कहा, चौकी इंचार्ज ने फिर उनको कुछ समझाया। फिर उन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा, 3 दिन का मांगा। अब दिवाली भी बीत गई। चौकी इंचार्ज साहब इत्तेफाक से कोर्ट के परिसर में, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ, वहाँ मुझे मिले। मैंने उससे बात जब कही तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कब्जाधारी हैं उनके पत्र को मैंने भेजा है डूडा विभाग, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है मेरा अलॉटमेंट है और जिसने कब्जा किया वो भी कह रहा है मैं मेरा अलॉटमेंट है। कागज की जांच कराने मैंने भेजा है और जांच होके आ जाने दीजिए। अब उन्होंने मुझे बताया परसों कि अब जांच होके आ गई है, पीड़ित व्यक्ति का ही मकान अलॉट है। तो मैंने जब उनसे ये कहा कि उसको आप कब्जा कब दिलाएंगे, तो कहने लगे मैं जब जाता हूँ वहाँ कब्जा कराने तो वहाँ पर वो लोग लाइव फेसबुक पे चला देते हैं, तो शिशिर भाई मेरी नौकरी जा सकती है। तो कोई उच्च अधिकारी जब मेरे साथ जाएगा तभी मैं कब्जा वापस दिलवा पाऊंगा। अब आप समझिए एक पीड़ित व्यक्ति को कितनी मुश्किलों से मकान अलॉट होता है, उस पर आसानी से कुछ लोग आके कब्जा कर लेते हैं। चौकी इंचार्ज सुनेगा नहीं, थाने सुनेगा नहीं। अब वो अदालत आएगा। अदालत में हमारी जो प्रोसीडिंग है वो कितनी लेंथी है, इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि पहले वो लोअर कोर्ट में आएगा, सेशन कोर्ट में आएगा, हाई कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मतलब कहाँ तक जाएगा, वर्षों का। तो इस प्रकार से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ न्याय का गला दबाना कितना आसान है। एक आम आदमी के लिए न्याय अन्याय में तब्दील हो चुका है। तो मेरे दोस्तों ऐसे रोज वाक्य मेरे पास आते हैं। तो इस समस्या से आप सोचिए कि अगर ऐसे हालात आपके साथ होंगे तो क्या ये इस देश की न्याय व्यवस्था, यहाँ का पुलिस प्रशासन क्या आपको न्याय दे पाएगा? बस इतनी सी ही मैं बात कहना चाहता था। धन्यवाद।